हेलो 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 हेलो। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि नीति आयोग। आप जानते हैं कि नीति आयोग सबसे अलग अलग तरह का होता है, जो कि इसके बारे में आपको जानना है। पहले सबसे बड़ी बात है कि पहले राज्य के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस किस हिसाब से अलग अलग तरह के राष्ट्रवाद के बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे इसको कवर करना है। दूसरी बड़ी बात है आपको नीति आयोग ऐसा था जो संघवाद की परिभाषा देता है। इसके लेखक है राजीव कुमार, देवदास, देवाशीष घर, ये सभी लिखते हैं नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में क्या बताते हैं, इनके बारे में आप जानकारी लीजिए आगे। तो नीति आयोग, ये नीति आयोग कहने से पहले इसका नाम था योजना आयोग, तो इसको बदल करके नीति आयोग बना दिया है। इसमें नीति इसीलिए बनाया गया कि हर अलग अलग तरह का नीति बनता है केंद्र और राज्य दोनों में, अपने दोनों को विकास होने के लिए। जो अगर मैं बात करूँ इसमें कि नीति आयोग जो है, जो विकास योजनाओं को का निरूपण और उसकी समीक्षा करने के लिए राज्य के साथ साझेदारी के जरिए सरकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए दोहरे अधिवेशन में किया जाता है। आप जानते हैं कि नीति आयोग जो होता है, जो राज्य के और केंद्र के दोनों को साझेदारी के जरिए सहकारिता और संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि राज्य के एक साथ साझेदारी करते गया कि अलग अलग तरह का सुधारों की नीति से पहले व्यापक रूप से प्रभावपूर्ण तरीके से इसे लागू करने में भारत की सहायता करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जो है वो अलग अलग तरह की नीति को वह अपनाने में और भारत के अलग राज्यों में लागू कराने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए नीति आयोग बनाया गया है, क्योंकि राज्य में प्रांत में अगर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है और जो सेंट्रल है, सभी जो इसमें राज्य आते हैं, सभी को एक साथ मिलकर नीति पर काम करना है, सबको आगे की ओर लेकर के जाना है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, इसमें एक चीज बताया गया है कि किसी भी राज्य की अगर स्थायी विरासत, अगर राज्य राजनीतिक ताकत और उसकी इच्छा शक्ति, प्रशासन और शासन के साथ साथ कार्ड पावर और इससे सॉफ्ट पावर यह सहित उसके कार्य के लिए परिभाषित की गई है, और राज्य में अपने अनेक पास उपयोग के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक औपचारिक संस्थाओं के जरिए अपनी भूमिका को परिभाषित करता है। सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधित मौजूदा और चुनौती को समझने और सुलझाने के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद दौर में विकास और प्रति भारत के दृष्टिकोण का उदाहरण इस हिसाब से बना गया है, ताकि आप जानते हैं कि इसकी संस्था का आयोग वर्ष 2015 में इसे उत्तरदायित्व नीति आयोग को सौंप दिया गया था। हालांकि आप जानते हैं कि भारत के विकास के अंतिम महत्वपूर्ण समान लक्ष्य के प्रति उन दोनों संस्थाओं से अधिदेश और दृष्टिकोण में काफी अंतर होता है। यहाँ तक की बात है, इसमें कहा गया कि देश की विकास ऐसा होना चाहिए कि दृष्टि दोनों का अलग अलग पटल पे रहता है, लेकिन सभी को एक साथ आकर के काम करना है। जो भी राजनीतिक शक्ति, इच्छा शक्ति और प्रशासन का शासन, सभी को एक साथ मिल करके काम करना है। जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण साधन ये होता है कि औपचारिकता रूप से, माने कि सही रूप से सभी जगह पर भूमिका निभाना चाहिए सही, जहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास, ये सभी बड़ी बड़ी चुनौती जो होता है सबको सुलझाने में बहुत काम आता है, सभी अगर एक साथ काम करते हैं तो। दृष्टिकोण से फर्क नीति के गठन के संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव में प्रतिबंधित होता है, जिससे कि महात्मा गांधी का यह उद्धरण शामिल था कि निरंतर विकास जीवन का नियम है, और इसे जो मनुष्य हठधर्मिता के कारण लगातार एक जैसा दिखने का प्रयास करता है, वैसे स्वयं ही ब्रह्म स्थिति में ले जाता है। कहने का मतलब है कि आप अगर विकास चाहते हैं भारत के, तो अलग अलग प्रांतों में लोग एक ही जैसा में काम करते आ रहे हैं, एक मैंने को छोड़ते नहीं है, और तो वह निरंतर डेली काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन विकास जरूर होगा। और ऐसे में हमें एक ध्यान देना चाहिए कि योजना आयोग के विकास की राह दिखाने के लिए वित्तीय संसाधन को
यह प्राथमिकता लीवर के रूप में इस्तेमाल पंचवर्षीय योजनाओं को माध्यम से संचालित किया गया है। आप जानते हैं कि योजना जो बनता है वो पंचवर्षीय योजना बनता है। पंचवर्षीय योजना ये है कि वह 5 साल के लिए बनता है और संचालित किया जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो नीति आयोग जो है वह भारत के विकास की रफ्तार को तेजी लाने के लिए प्रमुख रूप से इंटेलेक्चुअल फायर पावर के साथ साथ ही राज्य का सरकारें जो होती है, सामाजिक संगठन जो होती है निजी क्षेत्र में, और इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो अलग अलग तरह की भागीदारी स्थापित करने के लिए दायित्व और क्षमता के जरिए संचालित होता है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अलग अलग तरह के संस्था होते हैं जो सभी सरकारी सामाजिक संगठनों अलग अलग तरह का होता है, जिसमें कि नीति आयोग का एक ही उद्देश्य रहता है कि सबके साथ मिलकर तेजी से विकास की रफ्तार को करे, ताकि इससे हो जाए कि हर तरह से संगठन सरकार की उसमें भागीदारी होना चाहिए और ये संचालित करते नीति आयोग, इसलिए कि सब तेजी से विकास हो। दूसरी तरफ मैं बात कर लो इसके लिए नीति आयोग का हित के लिए अगर विशेष तरह राज्य जो देश के आर्थिक विकास की प्रोत्साहन देने के प्रधान एजेंट है, इसके साथ चिंतन साझेदार के रूप में कार्य करता है, जहां की एक और योजना आयोग राज्य के राजकोषीय संप्रभुता का अंतिम अतिक्रमण करता है। वहीं अब ये टॉप डाउन डायरेक्शन का पालन करने के अधिदेश होने के स्थान पर अपनी धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करने का अधिकार रखते हैं। समूचे भारत के विकास की रणनीति को एक पक्षीय रूप में निरूपित करने के लिए केंद्र सरकार को पद्धति के रूप में स्थान पर नीति आयोग के राज्य के साथ मिलकर विकास को तैयार करने में कार्यशैली ले चुकी है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि विकास का जो शैली होता है वो राज्य सरकार के साथ में मिलकर केंद्र सरकार काम करती है ताकि विकास होने चाहिए, और इसके लिए थी प्रत्येक राज्य के अनुरूप और इसके परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं अलग अलग तरह का भारत में जैसे विशाल और विविधताओं के भरपूर महाद्वीपों में आयामों के युक्त राष्ट्र के एक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि योजना आयोग जो होते हैं इसमें उल्लेख रूप से अलग अलग तरह का भारतीय राज्य के बारे में जो वन साइज फिट्स यानी इसके लिए एक जैसा वाला दृष्टि अपनाया कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। भारत में ऐसा दृष्टि अपनाना चाहिए कि पूरे एक जैसा होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ तो इसके लिए आपको बताया जाता है कि नीति आयोग जहाँ पे विकास योजनाओं का निरूपण और उनकी समीक्षा करने के लिए राज्य के साथ साझेदारी जरिए सहकारी और इसे प्रतिस्पर्धी संघवाद की बढ़ावा देने के दोहरे अधिदेशों का पालन करने के प्रत्याशिल है। आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर दोनों यह बढ़ावा देती है कि आगे सब एक समान काम करें, और इससे प्रगतिशील नीति आयोग के राज्य सरकार के केंद्रीय मंत्रालय के बीच सीधे मुद्दे पर आधारित संवाद के जरिए मंच भी उपलब्ध कराया जाता है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग से डायरेक्ट कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल जो होते हैं उसे डायरेक्ट इसे मंच मिलता है और अपनी बात को साझा करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, यह बात परिकल्पना करता है कि आने वाले महीनों में पूर्वोत्तर के नीति फोकस की तरह निकटतम राज्य मित्र अन्य क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया जाए। इससे यह होता है कि उसमें अलग अलग तरह का संगठन विश्वविद्यालय 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय की गठन स्थापना के लिए ये बुलाया गया जो हिमालयी राज्य क्षेत्रीय में था। आखिर 13 हिमालयी राज्य में समान मसलों के बारे में शोधकर्ता कहते हैं ताकि नीति आयोग को क्षेत्रवार सुचारू रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद के जरिए इसे यह आपको बढ़ावा देना चाहिए कि अलग किसी भी
किसी भी तरह का कहीं भी कुछ भी है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए और सरकार को हमेशा विकास की बात करना चाहिए, किसी भी एजेंडा होना चाहिए उसी हिसाब से बात करें। को विकास किस पर होगा? सबसे स्वस्थ जल होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, और इसके बाद स्वास्थ्य होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। ये सभी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी और सतत विकास के लक्ष्य को महत्वपूर्ण रूप देना चाहिए। इससे यह होता है कि सभी को बहुत ही अच्छे से फायदा होता है और सभी विकास करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महत्वाकांक्षी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रतिस्पर्धा के बारे में जोर दिया जाना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिला के जो शासन के सुधार लाना तथा जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों और संगठनों के बीच प्रभावी तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि ये होगा कि मानव का विकास संकेतों के बारे में बढ़ावा राष्ट्रीय औसत तक हो जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि उसमें जहाँ जहाँ जिले के शासन को अनेक उत्कृष्ट पद्धतियों पर उभर कर सामने आई है, जहाँ की नीति आयोग को केंद्र सरकार के उपयुक्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की एजेंसियों के बारे में साझेदारी की है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर किस हिसाब से नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, खनन क्षेत्र में सुधार तथा ही साथ ही महिलाओं और बच्चों के कुपोषण के बारे में भी इसे ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें एक नीति आयोग होता है। नीति आयोग ने अपने 6 वर्ष के अस्तित्व में दौरान महत्वपूर्ण नीति की जानकारियां प्रदान करती है। वो क्या काम करती है? अलग अलग तरह से नीति बनाती है, नीति के बारे में बताती रहती है। और नीति आयोग जो है, जो इसमें विधेयक का मसौदा तैयार करने के साथ साथ ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली को हेमोपैथी की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की संबंधित थी। अब जाती कि हेमोपैथिक जो था बहुत पहले भारत में चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, लेकिन नीति आयोग ने इसे बहुत प्रोत्साहित किया गया था क्योंकि आगे की ओर जाकर के बहुत ही फायदा हो सके। और इससे होता है कि संसद के दोनों सदन इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुके हैं। इससे देश के विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को तैयार करने का मार्गदर्शन प्रस्तुत हो गया है। इससे यह पता चलता है कि नीति आयोग संभवतः स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी महत्व आयुष्मान भारत का निरूपण है। इससे यह पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए कि अलग अलग तरह का अभियान को चलाया जाना चाहिए, जो कि इसमें मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई होनी चाहिए, इसे लागू हो, जिसकी उत्कृष्ट और इसे पद्धति के बारे में अन्य राज्य की दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को रोड मैप सभी राज्यों को संघ शासित प्रदेशों के साथ साझा किए हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री है कृषि सिंचाई योजना, इसके लिए इसको रोड मैप तैयार करके सभी राज्य के संचालित किए हैं, ताकि इससे नीति आयोग के दस्तावेज में नए भारत के जिसे रणनीति में अनेक नीतिगत सुझाव है, इसके साथ वर्षीय रणनीति की तैयारी इस दस्तावेज में जानकारी सहित करने के लिए विषय विशेषज्ञों का राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता थी, ताकि लगातार मिलाकर हम सरकार के अंतिम बाहर के लगभग 1400 हितधारकों के साथ परामर्श किए हैं। इससे यह पता चलता है कि नीति आयोग को अपने कार्य के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में आउटपुट और आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, ताकि इसमें केंद्र सरकार की योजना और पहले का मूल्यांकन, यह कार्य विकास निगरानी के मूल्यांकन के जरिए किया जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित 125 योजनाओं का मूल्यांकन, ताकि इससे 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की अवधि को जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है तथा इसमें 65 से ज़्यादा मंत्रालय विभागों के जरिए परिणाम बजट तैयार करने वाले समर्थन किए जाने। इससे यह होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा सामयिक परीक्षा के लिए केंद्र सरकार
अवसंरचना से संबंधित विभाग के प्रगति का जायजा लिया जाता है, ताकि इसमें सरकार के सभी स्तरों पर शासन के सुधार लाने के लिए डीएमओ संगठन क्षमता स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। इसके नीति आयोग राज्य के एसडीजी की प्रगति को पैनी नज़र बनाए हुए हैं, ताकि इसमें इसके साथ प्रौद्योगिकी आधारित समयोजित निगरानी क्षमताएं अलग अलग तरह का स्थापित करने के जरिए आपको साथ से संपर्क लाने की है। प्रत्येक आप जानते कि राज्य की विकास की प्रक्रिया में एसडीजी की मुख्य धारा में इसे जोड़ा गया है। इससे यह पता चलता है कि देश के नीति आयोग जो देश भर में एक नवाचार प्रणाली को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे यह होता है कि अटल नवाचार मिशन के देश कोने कोने में नवाचार उद्यमी को प्रोत्साहन देने वाली नीति आयोग का एक प्रमुख पहल है। इससे आने वाले वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमिता को संबंधित जरूरतों के बारे में विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श पर आधारित है। इससे यह होता है कि स्कूल, विश्वविद्यालय और उद्योग के बारे में नवाचार पर अधिक समावेशी प्रणाली स्थापना के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि अलग अलग तरह के नीति बनाया जाता है ताकि विकास करने के लिए। इसमें अगर नीति आयोग को ये जवाबदेही होता है कि किसी भी स्थिति में समाज में वो विकास होना चाहिए, जो भी योजना बनाती है उस योजना के जाकर के ग्रामीण स्तर पर लागू होना चाहिए। अगर ग्रामीण स्तर पर लागू होती है तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ उद्योग को जोड़ने का कार्य प्रगति है। अगर स्कूल के विद्यार्थी के अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से नवाचारी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो कि अटल उद्भव केंद्रों द्वारा प्रोत्साहित स्टार्ट के योगदान करेंगे। इसे 7100 से अधिक ATL की मंजूरी दी गई है। इससे यह होता है कि वहाँ पे 110 आकांक्षी जिलों में सहित भारत में 90% जिले कवर हो रहे हैं। इससे यह पता चलेगा कि वहाँ आने वाले वर्षों में भारत की इसी तरह से प्रयास निरंतर जारी रहेंगे तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों देश के सबसे जटिल मसले सुलझाने तथा वृद्धि के लिए एक साथ आना होगा। हमारी युवा आबादी को बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत को अगले 3 दशक के लिए घरेलू सकल GDP को उच्च वृद्धि के बारे में ये वृद्धि दर बनाए रखनी चाहिए। इससे यह होता है कि हमें लगातार निरंतर और समावेशी विकास दृष्टि सुनिश्चित कर सके, ताकि इसमें आधारित रखने वाली यह अलग अलग तरह के निरंतर ढांचागत सुधार महत्वपूर्ण आकांक्षाएं वाले नीतिगत कदमों के बारे में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य की साझेदारी के साथ साथ लागू करने का भी भारत में सहायता करने के नीति आयोग को एक भूमिका निभानी चाहिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि रोजगार के संसाधनों का सृजन करने वाली त्वरित निरंतर और वृद्धि लक्ष्य हासिल करने के लिए वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना में निवेश करना पहली आवश्यकता है। नीति आयोग को अपनी बौद्धिक व्यापकता और गहराई के साथ साथ इन लक्ष्यों को प्राप्ति की सहायता देने के लिए बहुत उपयुक्त स्थिति में मौजूद है। अब जानते हैं कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा कई साहसी सुधार किए गए हैं। जिसे आप जानते हैं, उदाहरण के लिए अगर केंद्र सरकार में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कानून पास किए गए हैं ताकि उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके बारे में आपको अलग से आमदनी दोगुनी करने का मार्ग प्रस्ताव किया गया है। इसे राज्य सरकार का है। इस प्रक्रिया में अनुपालन का बोझ घटाने, पुरातत्व कानून को समाप्त करने और निजी क्षेत्र में भागीदारी की सभी संभावनाओं को अनुमति देने जैसे इन नवाचारी सुधारों को अपने मुताबिक डालने और कानून
करने में राज्य के नीति आयोग पर एक साझेदार के रूप में भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार आप जानते हैं कि इसमें भारत को उच्च वृद्धि के लिए पथ पर ले जाने और वृद्धि के फायदे का सभी में समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों कर रही है। सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने की दिशा में नीति आयोग निरंतर कार्य का भी रहेगा। इससे यह होता है कि भारत की सफलता सुनिश्चित करने में के लिए केंद्र और राज्य दोनों समान साझेदारी के मिलकर जुलकर कार्य करने का समर्थ बनाना रहेगा। इससे तभी हमारा भारत आगे की ओर विकास कर पाएगा। और आगे की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें यह भी दर्शाया गया है कि आपको हमेशा एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे तभी जाकर के आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे और आप तभी हमारा देश आगे की ओर जा पाएगा। तो इससे अच्छा होगा ये कि राज्य स्तर और इसमें भारत की जो केंद्र के स्तर पर जो सरकार जो काम करती है अलग अलग तरह से नीति आयोग बनाती है। नीति आयोग बनाने के बाद वो राज्य स्तर पर लागू होती है। इससे ये पता चलता है कि सभी को जाकर के फायदा होने चाहिए तभी जाकर के विकास होगा हमारा देश। थैंक यू।